स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह को जो आरएफ का 15,000 रुपये मिलता है उसका क्या होगा। क्या समूह टूटने पर सभी सदस्यों को बांट दिए जाएंगे ये रुपए? क्या सही जानकारी है? पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग को वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, पूरा एंड तक देखनी है, एक बात को अच्छे से समझना है। आज की वीडियो में आपको यही जानकारी हम देने वाले हैं। तो उसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में 15,000 के आरएफ के पैसे को लेकर। देखिए आप सभी लोग, आरएफ का जो पैसा होता है ये समूह को, जब समूह 3 महीने का हो जाता है तब ये पैसा मिलता है। लेकिन कुछ समूहों को समय से मिल जाए, लेकिन अधिकतर 6 महीने के बाद ही मिल पाता है। समूह पंचसूत्र का पालन करें, समूह में सब दीदी 90% उपस्थिति दें, समूह की ग्रेडिंग ए ग्रेड हो, समूह की 3 पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को ट्रेनिंग मिल गई हो। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन आपने देखा है किसी समूह को अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को कहीं से भी ट्रेनिंग दी गई हो? कोई भी अधिकारी ट्रेनिंग देते ही नहीं है। 3 दिन की ट्रेनिंग जो आईसीआरपी होती है, कहीं कहीं ट्रेनिंग दी हो भला, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि आईसीआरपी समूह ऐसे ही गठित कर देती हैं और उसमें जो है ट्रेनिंग कुछ भी नहीं देती है। समूह की महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा फंड किस कार्य के लिए आया है, किस प्रकार से उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब समूह की महिलाएं वही बातें मानेंगी जो उनके अधिकारी बताएंगे। अधिकारी इसीलिए रखे जाते हैं कि आप जो है अपने से नीचे जो समूह बनाए जा रहे हैं उन महिलाओं की मदद करें, उनकी हर समस्या का समाधान करें। तो समूह की महिलाएं अपने कैडर, अपने अधिकारियों पे ही विश्वास करेंगी। आरएफ का पैसा समूह में जो 15,000 दिया जाता है ये अनुदान बताया जाता है। अनुदान का मतलब ये होता है कि एक बार दे दिया तो उसको वापस तो सरकार नहीं लेगी, लेकिन ये मतलब नहीं होता है कि समूह की दीदी उस पैसे को आपस में बांटकर खा लेंगी, ऐसा नहीं है। समूह के आरएफ का जो पैसा है 15,000, ये एक चक्रीय निधि यानी कि चक्र चलता रहता है। समूह की दीदियां इस पैसे को समूह से लेती हैं, फिर समूह में ब्याज सहित वापस करती हैं, फिर कोई और दीदी लेती है वो वापस करती है। मतलब 15,000 को अपने हिसाब से आप एक दूसरे में बांट करके और वापस समूह में जमा कराते हैं। तो समूह से दीदियों के पास और दीदियों से समूह के पास चक्र के रूप में नाचा करता है ये पैसा। और धीरे धीरे इसी पैसे से आपको छोटा मोटा कार्य भी करके आगे बढ़ सकती हैं, अपने समूह को आगे बढ़ा सकती हैं, सामूहिक रूप से कुछ भी कार्य शुरू कर सकती हैं, इस पैसे को यूज कर सकती हैं। आरएफ का पैसा अगर रोकड़ बही में देखा जाए तो वहां पर देखिए वीओसीआईएफ का भुगतान लिखा है और वीओ अन्य सामान्य ऋण का भुगतान लिखा है, लेकिन आरएफ का भुगतान नहीं लिखा है। तो अभी हम लोग ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कहाँ पर वापस करना है इस पैसे को। ठीक है, तो कुल मिला के ये पैसा समूह को अनुदान के रूप में दिया गया है। ये समूहों को मजबूत सुदृढ़ करने के लिए दिया गया, क्योंकि सीआईएफ तो वापस चला जाएगा, समूह के पास सिर्फ दीदियों की 10 रुपए की बचत ही तो रह जाएगी। और 10-10 रुपए की बचत बहुत छोटा, बहुत कम पैसा होता है। इतने कम पैसे में वो किसी अपने समूह की दीदी की मदद भी तो नहीं कर सकती है। अभी मान लीजिए बीमार पड़ जाए कोई दीदी का बच्चा या खुद, अब 5,000 की आवश्यकता है, तो वो जब समूह में पैसा होगा तभी तो उधार दे पाएगी। तो इसमें जो आरएफ का 15,000 है उसी से मदद मिलती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएफ का पैसा किन किन कामों में यूज होता है। रिवॉल्विंग फंड उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ग्रेडिंग में उत्तीर्ण प्रत्येक समूह को गठन के 3 माह उपरांत रुपया 15,000 की धनराशि सीधे समूह के खाते में हस्तांतरित की जाती है। अब यहाँ पे 3 माह लिखे हैं, लेकिन 6 माह लग जाते हैं। रिवॉल्विंग फंड समूह की महिलाओं को अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है। अब ये दिन प्रतिदिन की क्या आवश्यकताएं हैं वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋण की आवश्यकता समूह की महिलाओं को किन किन चीज़ों के लिए पड़ सकती है। एक गरीब परिवार को छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। ये आवश्यकताएं हो सकती है बीमारी के खर्च की आवश्यकता को पूरा करना, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना या स्कूल की फीस देना, घर की मरम्मत, पुराने ऋण को चुकाना, खाने के लिए अनाज की खरीद इत्यादि। इसके अलावा गाय को खरीदना, खाद बीज और कीटनाशक दवाओं आदि की खरीद, चापाकल और कुआं पर खर्च, दुकान और जैसे कि सिलाई मशीन खरीदना, साइकिल खरीदना, साइकिल की मरम्मत करवाना, मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाना, दुकान इत्यादि छोटी मोटी परचून वगैरह की
इसके लिए आप इसमें से फंड ले सकती हैं। लेकिन ये फंड आप तभी इसमें से लीजिए उधार, क्योंकि वापसी तो ये भी 1% ब्याज पे समूह में करनी है। ये तभी लीजिए जब आप इस पैसे को वापस करने की ताकत रखती हैं तब। ये नहीं कि इस पैसे को आपने ले लिया और फिर वापस नहीं कर पा रही हैं। आपको ये पता हो कि हाँ कहीं से हमारी मजदूरी लग रही है या कहीं से पैसा आ रहा है, तो इस पैसे को हम लेंगे फिर समूह में अपने वापस कर देंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी दोबारा फिर ले लेंगे, फिर ब्याज सहित समूह में जमा कर देंगे, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको ले लेंगे, समूह में वापस 1% ब्याज पे जमा कर देंगे। तो ये चक्र के रूप में चलता रहता है, चलता रहता है। जिस दीदी को जरूरत पड़ती है वो समूह से पैसा उधार लेती है और उसको फिर ब्याज सहित समूह में जमा कर देती। तो ये समूह में और दीदी के बीच पैसा रहता है, समूह से दीदी के पास, दीदी से समूह के पास, इस तरह से चक्र चलता रहता है सब दीदियों के बीच में। ये पैसा और कहीं नहीं जाता है। एक बार आरिफ का पैसा समूह में आ गया तो समूह का पास ही रहेगा, समूह के खाते पर रहेगा और इस तरह से समूह में दीदियों से भी ब्याज मिलेगा और इसी के साथ बैंक में जमा करेंगे तो बैंक के खाते पर भी कुछ न कुछ ब्याज मिलेगा और इस तरह से समूह का कोष बढ़ता है, जिससे कि वो अपना और बाकी खर्चा निकाल पाते हैं और समूह को आगे बढ़ा पाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आरएफ की यूज़ तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये पैसा समूह का वापस करना है कि नहीं। जी हाँ, समूह का पैसा वापस करना है, 15,000 वापस करना है, लेकिन आपको अभी नहीं वापस करना है। कब वापस करना है, कैसे वापस करना है, ये भी जानकारी समझ लीजिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम समूह बना लेंगे, 15,000 आ जाएगा, समूह टूटने के बाद बट जाएगा, अपना हिस्सा ले लेंगे, किनारे हो जाएंगे। समूह बनाना कोई खेल नहीं है कि आपने आज समूह बनाया, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल समूह चलाया, समूह तोड़ दिया, हम भाई समूह में नहीं रहेंगे, हमारा हिस्सा दे दो। या सभी दीदियों ने एकजुट होकर एक मंशा कर ली कि 2-3 साल समूह चलाएंगे, फिर समूह तोड़ देंगे, आपस में बांट लेंगे 15,000 रुपए को और आराम से अपना जो है किनारे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। 2-3 साल, 5 साल, 6 साल अगर आप समूह चलाकर उसको सब दीदियां मिलकर भी तोड़े दे रही हैं तो भी आपको आरएफ का 15,000 सरकार को वापस करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि सरकार एक उद्देश्य के तहत आपके लिए समूह बना रही है। समूह कोई खेल नहीं कि आपने पैसे के लालच में समूह बना लिया, कुछ सालों के बाद समूह को तोड़ दिया, पैसा बांट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। समूह का 15,000 समूह के खाते पर ही रहेगा, कोई भी दीदी उसको आपस में बांट कर खर्च नहीं कर लेगी। अब बात करते हैं कि ये पैसा जो आरएफ का है, इसके पहले आपको बता दें कि समूह में अगर आप समूह को छोड़ती हैं, ठीक है, तो जितनी दीदी समूह को छोड़ेंगी उनकी जगह पे कोई नई दीदी जोड़ ली जाएंगी, लेकिन पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा समूह के खाते में रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 दीदी का समूह है और उसमें से 5 दीदी निकल गई और वो कहती हैं हमें हिस्सा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खाली हाथ जाएंगी अपने 10 रुपए की बचत लेके और उस पर भी उनको कोई अंशदान या कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी समूह को लास्ट तक चलाना है। अगर समूह में जुड़ने की हम एज की बात कर ले तो कम से कम 18 साल की महिला हो और अधिक से अधिक 55 साल की महिला हो तो समूह में जुड़ती है। समूह को आपको चलाते रहना है, चलाते रहना है और ये पैसा समूह के खाते पर ही रहेगा। अंत में जाकर जब आप बूढ़े होंगे कभी, तब देखा जाएगा ये पैसा आपको बांटना है, क्या करना है, वो तब निर्णय होगा। ठीक है, इसलिए लालच बिल्कुल मत करिए। अब बात कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कहें कि जब ये पैसा वापस जाएगा तो फिर बांटने की बात क्यों कही जा रही है कि दीदियों में बट जाएगा जब समूह बंद होगा। जी हाँ, ऐसा हम लोगों के बीएमएम बताते हैं। जब बीएमएम से हमने इस फंड के बारे में बात की तो उन्होंने यही बोला कि ये 15,000 समूहों को अनुदान होता है, एक बार समूह को दे दिया, सरकार इसको वापस नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरह से कई जगह तो ये फ्रॉड हुआ है कि बीएमएम ने खुद समूह की महिलाओं को ये बात नहीं बताई कि ये पैसा अनुदान है और उन्हें ये बात पता थी। उन्होंने कह दिया कि जो आरएफ का पैसा है वो सीआईएफ का पैसा जब आपके खाते में आ जाएगा तो आरएफ का पैसा आपको वापस करना होगा। ठीक है, आरएफ का पैसा जब आप वापस कर देंगे तो सीआईएफ का पैसा आएगा। इस तरह से समूह की महिलाओं से आरएफ का पैसा निकलवा के वापस ले लिया ब्लॉक पे, बीएमएम ने खा लिया। अगर ये पैसा अनुदान है तभी तो बीएमएम ने लिया, अगर अनुदान ना होता तो वो बीएमएम भी इस पैसे को नहीं लेते, वापसी करवाते। इस तरह के फ्रॉड कई जगह पर हुए हैं। और अब जब समूह में आरएफ का पैसा नहीं रह गया, वापस बीएमएम ने या अधिकारियों ने ले लिया है, तो इसका मतलब अगर आरएफ का पैसा भविष्य में आगे वापसी किया जाता है, लिया जाता है समूह की महिलाओं से, तो वो बता सकती हैं कि हमारा पैसा पहले ही वापसी ले लिया जा चुका है। सरकार ने समूह की महिला को कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ पे कैसे यूज करना है। जो उनके अधिकारी बताते हैं वो वही तो मानेंगी, जो अधिकारी बता रहे हैं वही महिलाएं मान रही हैं। महिलाएं समूह में बहुत ज़्यादा जो है घपलेबाजी का शिकार हो रही हैं। तो आशा करते हैं आपकी समझ तो आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद।